नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स फरवरी और मार्च की आप लोग की 8वीं क्लास है। और आज की क्लास में टोटल 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी, या जो बच्चे मार्च में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी और मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलती रहे। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और जिन बच्चों को पीडीएफ की जरूरत पड़ती है, वो सभी बच्चे हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप लोग को डेली पीडीएफ मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, अवेकस। तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फर्स्ट गणना करने वाला उपकरण को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि अवेकस के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टॉप 35 क्वेश्चंस, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो आप लोग के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में होने वाले हैं, 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी, या जो बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को आप लोग को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स का। क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और आप लोग के एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन तो फिक्स होता है, लेकिन पेपर सेट सभी का अलग अलग होता है। तो किसी में 25 क्वेश्चन, किसी में 30, 35, 40, 40 प्लस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या करता है, कई बार आप लोग को फॉल्स को ऊपर कर देता है, ट्रू को नीचे कर देता है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पास्कल लाइन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लेज पास्कल किस चीज को आविष्कार किए थे, तो आपको बताना है कि पास्कल लाइन का आविष्कार किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनवेक का फुल फॉर्म क्या है, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स का। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, लेडी एडा लवलेस को कहा जाता है। तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि विश्व का पहला प्रोग्रामर किस नाम से जानी जाती हैं या किस नाम से जाना जाता है। तो लेडीज एडा लवलेस की नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमा के पूछता है कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग देने वाली लेडीज का क्या नाम है। तो आप लोग के एग्जाम में शॉर्ट नेम आता है, एडा लवलेस का नाम लिखा रहता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेपियर बोन्स का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा,
1617 में किया गया था। तो अब अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक, या जो बच्चे मार्च में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। क्योंकि आज की क्लास में टॉप 35 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है, तो किसी में किस सिंपल क्वेश्चन, कभी किसी में हार्ड भी आ जाता है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि निम्नलिखित में से लिंक्डइन की मूल कंपनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। और माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को खरीद लिया था 2016 में। तो इस चीज को भी आप लोग को डेट याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ जनरेशन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था आप लोग का माइक्रो प्रोसेसर का। और माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक और आपने तकनीक इस्तेमाल किया, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था जिसका नाम है VLSI का इस्तेमाल किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ और किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है कि VLSI का इस्तेमाल किया जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में क्रेडिट कार्ड की शुरुआत सबसे पहले किस बैंक ने की थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक किसे कहा जाता है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। और प्लॉटर का इस्तेमाल क्या होता है कि बड़े बैनर आपको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका एक आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कैनरा बैंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य जोड़ सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, 1024। आप लोगों का नाइलेट में क्या करता है कि ओल्ड डाटा पूछता है, तो कई बार क्या करता है आपका आपके ऑप्शन में 256 डाल देता है या 512 कर देता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। अगर तीनों साथ में दिया है तब तो आप लोग क्या करेंगे कि 1024 पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके ऑप्शन में 1024 भी नहीं दिया है और 256 भी नहीं दिया है तो वहां पर आप लोग को 512 देगा। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट्सअप क्या है? तो व्हाट्सअप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का सबसे वाणिज्यिक बैंक यानी कि भारत का सबसे कमर्शियल बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में SBI कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिना इंटरनेट के मोबाइल बैंकिंग के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, *99# का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि MICR कोड में कितनी संख्याएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। टोटल 9 संख्याएं पाई जाती है। अब सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि MICR का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये फुल फॉर्म वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 500 के नए नोट का बेस कलर क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, स्टोन ग्रे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि PSTN का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है। और इसका फुल फॉर्म एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या हम ईमेल के साथ फोल्डर अटैच करके भेज सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि आप लोग ईमेल के साथ डायरेक्ट फोल्डर अटैच करके नहीं भेज सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग ईमेल के साथ फोल्डर को अटैच करके भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रिपल सी एग्जाम्स का। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्ष विकसित हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, 1956 में किया गया था। और इसका नाम है GMNAAIO ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका नाम याद कर लीजिए, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में Ctrl+F का उपयोग टेक्स्ट को खोजने यानी कि फाइंड करने के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम्स फरवरी में 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी, या जो बच्चे मार्च में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कंप्यूटर की भाषा में त्रुटि यानी कि एरर को निम्न में से क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, बग कहा जाता है। यानी कंप्यूटर के लैंग्वेज में एरर को बग के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि IFSC कोड 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि आपका IFSC कोड 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है और ऑप्शन के साथ भी पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नेट स्केप नेविगेटर किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन है वेब सर्वर, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर या वर्ड। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि NEFT सेवा 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध होता है, यानी कि 24 घंटे 7 डे उपलब्ध होता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि NEFT में पैसा ट्रांसफर करने के लिए मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो 1 रुपया, और मैक्सिमम आपको अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो नो लिमिट, यानी इसमें आप जितना करना चाहते हो उतना मैक्सिमम कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम आप लोग कितना है, 1 रुपया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि NEFT के माध्यम से मिनिमम कितना हम पैसा भेज सकते हैं, तो 1 रुपया, अगर मैक्सिमम पूछे तो नो लिमिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है
कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि क्यूआर कोड का आविष्कार किस कंपनी ने किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डेंसो वेब नाम की एक कंपनी थी, इसने किया था। और ये कंपनी कहाँ पर है, तो जापान में है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यूआर कोड का आविष्कार किस देश ने किया था। तो जापान ने किया था। और जापान में कौन कंपनी थी, डेंसो वेब नाम की एक कंपनी थी, इसने उसको आविष्कार किया था। तो क्यूआर कोड का शेप कैसा है, तो आप लोग को बताना है कि स्क्वायर में होता है और ये आपका 2D होता है। तो ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और एग्जाम में भी पूछा जाता है क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एंड शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स का, कि लिंक्डइन के मुख्य संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रेड हाफमैन। तो इनका नाम हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि लिंक्डइन के फादर कौन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आरडीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में लिंक्डइन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 2009 में किया गया था। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्विटर का पुराना नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्विटर। और इसका स्पेलिंग याद कर लीजिएगा कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ट्विटर का पुराना नाम क्या था। तो इस चीज को आप लोग को याद रखना है। अगर नया नाम पूछे तो आप लोग बताना है कि एक्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक था। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भारत में इंटरनेट बैंकिंग सुविधा शुरू करने वाला फर्स्ट बैंक किसे कहते हैं। तो आप लोग बताना है कि आईसीआईसीआई बैंक को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 34 है, स्नैपचैट को पिकाबू के नाम से किस तारीख को लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 8 जुलाई 2011 को किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि स्नैपचैट को आधिकारिक तौर पर किस तारीख को लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 16 सितंबर 2011 को लॉन्च किया गया था। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं टॉप टोटल 35 क्वेश्चन, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और मार्च वाले बच्चे भी अच्छे से तैयारी करके अपना मार्च का पेपर अच्छे से क्लियर कर लेंगे और अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे।
अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलती रहे। तो क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।